हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मॉर्निंग की मेरी पूजा हो चुकी है और आरती वगैरह मैंने सारा कर दिया है, भोग भी लगा दिया मीठे का। तो आज है गणेश जी का अंतिम दिन, मतलब आज विसर्जन होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आपकी जो भी विशेष हैं वो आप मांग लीजिए गणेश जी से। और इसके बाद चलते हैं हम गन्नू के लिए भोग बनाने के लिए, मतलब प्रसाद, क्योंकि जो हम हवन करने के पहले प्रसाद लगाते हैं गणेश जी को वो। तो सबसे पहले मैंने खीर रेडी कर ली है और छोले बॉईल करने के लिए मैंने रख दिए हैं। तो मैं आलू छोले की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और खीर रहेगी, पूड़ी और मीठे, मतलब मीठा पुआ कहते हैं हमारे यहाँ बनाया जाता है, वो बनाएंगे। तो सब्ज़ी की तैयारी भी मैं कर लेती हूँ साथ में। यहाँ साइड में मैंने तेज पत्ता, थोड़ा सा ज़ीरा और लौंग, काली मिर्ची, स्टार वाला जो वो मसाला आता है ना, वो इलायची और बड़ा वाला इलायची, सारी चीज़ों को मैंने कूट के डाल दिया। और ये लाल मिर्च भी डाल दी मैंने, जो कलर आता है जिससे। और फिर उसके बाद मैंने अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है, मतलब पीस लिया था मैंने उसके लिए, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया। क्योंकि हम लोग बिना लहसुन प्याज के बनाने वाले हैं, तो इसीलिए इसी तरीके से बनेगा ये। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने लहसुन प्याज डाला है कि नहीं डाला है। तो भोग का प्रसाद आप इस तरीके से बिना लहसुन प्याज के बना सकते हो। फिर उसके बाद मैंने इसमें छोले मसाला डाल दिया और 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि मैंने हरी मिर्च पहले से डाल रखी थी, और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे क्योंकि हमने छोले बॉईल करने में भी हल्दी डाली थी, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी, मतलब आधे से भी आधी हल्दी डालेंगे। और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। और जैसे ये हमारा मसाला भुन जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसमें बॉईल किए हुए छोले और आलू ऐड कर देंगे और हमारी सब्ज़ी रेडी है। बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो कोई भी ज़्यादा हेक्टिक वाला काम नहीं है ये। और ये अभी मेरे आलू है ना, थोड़े से खड़े खड़े से हैं, तो मैं इसको मैसर से थोड़ा सा मैश कर दूँगी, और जिससे छोले भी थोड़े मैश हो जाएंगे और जो पानी और मसाला और सब्ज़ी है ना, थोड़ा सा अच्छे से मिक्स होके बॉईल होएगी, तो एक सी सब्ज़ी दिखेगी, मतलब पानी और छोले ऐसे अलग अलग नहीं लगेंगे। तो हमारी सब्ज़ी हो चुकी है रेडी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, और हमारे सब्ज़ी वगैरह सारी रेडी हो चुकी हैं। खीर भी हमारी बन चुकी है और बस पूड़ियाँ बनानी है। और साथ में हम अब कर लेते हैं पूजा के लिए तैयारी। तो फूल वगैरह मैं तोड़ लेती हूँ अपने ही बालकनी में लगे हुए छोटे से गार्डन से। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं अभी, क्योंकि बारिश हो रही है तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है। और यहाँ पर मैंने गुलाब के और एक मैंने टिकोमा का भी पौधा लगाया हुआ है गमले में ही, तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। तो अभी मैंने इतने फूल तोड़ लिए हैं, आइए चलिए इसको रख देते हैं। और ये देखिए, अभी मुझे है ना थोड़े से फूल कम लग रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ फूल और तोड़ लेते हैं, क्योंकि आज गणेश जी का दिन, मतलब लास्ट डे है, तो अच्छे से फूल वगैरह से पूरा डेकोरेट करेंगे। और मैं घर पे ही विसर्जन करने वाली हूँ, तो उसको भी थोड़ी सी फूल चाहिए पड़ेंगे, तो मैं सारे ही फूल तोड़ लेती हूँ। और इसमें बहुत अच्छे से गुच्छे से फूल आते हैं, टिकोमा का जो प्लांट है ना उसमें। और हमारे सारे फ्लावर आ चुके हैं, और साथ में हम तोड़ लेते हैं तुलसी पत्र, क्योंकि भोग लगाएंगे तो उसमें तुलसी पत्र होना बहुत ज़रूरी है। और अब हमारे तुलसी पत्र भी हो गए हैं, सारी चीज़ें रेडी करके रख लेंगे। और अभी मेरा है ना पुआ बनाना रह गया है, मतलब मीठा रहता ना, ये घोल बना के बनाते हैं वो, आप देखिएगा मेरी सासू माँ बनाती तो मैं उसी तरीके से बना रही हूँ, तो पुआ भी बोल सकते हैं। इसमें मैंने आटा मिला के और उसमें थोड़ी सी सौंफ और चीनी डाल के ना उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, अच्छे से फेंटना है। और फिर इसको इस तरीके से तेल में डालना है, सीधे ऐसे ही डाल देना आपको, मतलब थोड़ा सा पतला सा इसका बैटर रहता है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहता है, मतलब उसके जैसे पकौड़ियों के जैसे पतला ही रहता है। और पहले हम ट्राई करेंगे कि ये अच्छे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसलिए बड़े आराम से इसके ऊपर से मैं ऑयल डालती रहूँगी। और फिर अगर ये अच्छे से बनेंगे तो फिर सारे एक साथ मैं इसमें डाल दूँगी। और इसका कॉम्बिनेशन खीर के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा घर में। और अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। और देखिए इस तरीके से इसमें डालेंगे और इसको आप खीर के साथ बनाइए, सच में इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी लगता है। मैंने कभी नहीं खाया अपने मायके में, लेकिन जब यहाँ पे मैंने खाया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं हमेशा बनाती हूँ फिर ये। और इसका खीर के साथ कॉम्बिनेशन बेस्ट है।
और ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं तो इन्हें बड़े आराम से सेकना पड़ता है, बड़े आराम से बनाना पड़ता है और उठाने में रखने में। वैसे आप चिमटा होता है ना, उसकी हेल्प से भी इसको उठा सकते हैं, आराम से उठ जाएगा। और इसी तरीके से देखिए मैं सारे इसमें डाल दूँगी और अच्छे से बना लूँगी और सारे इसी तरीके से बना के मैं रेडी कर लेती हूँ। और फिर साथ ही मैं भोग की थाली भी लगा लेती हूँ, ये भी मेरे धीरे धीरे पकते रहेंगे। इसको मुझे मीडियम आंच पे पकाना था। और यहाँ पे मैंने भोग की थाली रेडी करी तो खीर रख दी मैंने, और जो छोले की सब्ज़ी बनाई थी वो भी मैं रख दूँगी। पूड़ियाँ मैंने बना ली थी तो वो भी मैंने रख दी है। और यहाँ पे ये छोले की सब्ज़ी हो गई। और फिर देन उसके बाद जो अभी मैंने पुए बनाए हैं वो भी मैं इसमें रख दूँगी। तो हमारा ये भोग की थाली हो चुकी है बिल्कुल रेडी। और आइए चलिए चलते हैं, अब पूजा की आगे की तैयारी करते हैं हम। सभी को हल्दी चावल से तिलक करने के बाद अब मैं भोग लगा देती हूँ, क्योंकि अब ये हमारी लास्ट आरती ही रहेगी। और मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाई था कि मैंने मॉर्निंग की आरती कर ली है। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी के लिए फिर से बनाना और लड्डू रख दिया है, और जो मैंने खाना बनाया है उसका भी भोग लगा दिया है। अब मैं आचमनी करा दूँगी और करती हूँ फिर हवन की तैयारी, क्योंकि मुझे विसर्जन भी करना है। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी को तिलक वगैरह कर दिया था, और सारी चीज़ें करने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद, उनको जो भोग बनाया था वो भी मैंने उनको ऑफ़र कर दिया। और फिर करते हैं अब हवन की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने अग्नि है ना पहले से जला रखी है, और कुछ लकड़ी वगैरह हैं उनको भी मैं इसमें लगा के और फिर हवन करूँगी। और यहाँ देखो ये मेरा इसको है ना, फिर अभी तो इसको हवन करने का मन कर रहा है, फिर बाद में है ना ये जैसे ही आग जलेगी ना तो ये डर जाता है, फिर नहीं करता ये हवन, अभी देख रहा है। और अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अकेले पूजा क्यों कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि परिहार जी है ना अभी घर पे नहीं हैं, और वो घर गए हुए हैं। वहाँ पर पिताजी हैं जो मेरे ससुर जी, उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो उनको देखने के लिए गए थे। और घर पे है ना गणेश जी की स्थापना हो रखी थी तो मैं नहीं जा पाई, इसीलिए मैं है ना अकेले बैठकर ही हवन कर रही हूँ। और परिहार जी है ना इंदौर गए हुए हैं मेरे घर पे, जो मेरा ससुराल है वहाँ। और यहाँ मैं और वायु यहाँ पर घर पर हैं, और हमें दोनों मिलकर इसका हवन करेंगे। और हवन करने के बाद फिर हम लोग करेंगे विसर्जन की तैयारी। तो आप भी देख लीजिए मैंने कैसे हवन किया और विसर्जन का हवन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गणेश जी के आहुति डाली, मतलब ओम गम गणपते नमः करके 21, 51, 11 आप जितनी आहुति डालना चाहते हो वो डाल दीजिए। फिर दिन उसके बाद गणेश जी के नामों की आहुति डालिए, आपको जितने भी नाम उनके आते हैं, 5, 11 जितने भी नाम आपको आते हैं, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। उसकी आहुति डालने के बाद फिर घी की आहुति डालते हैं, गुरु मंत्र की आहुति डालते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारा हवन है ना संपन्न होता है। और हाँ, जो आपके घर के देवी देवता हैं, मतलब जो आपके पोजेरू होते हैं ना, जो आप ईस्ट होते हैं, और जो आपके पैतृक जगह से जुड़े जो देवी देवता होते हैं, उन लोगों की भी आहुति लगानी पड़ती हैं। तो ये सारी हवन करने के बाद ही आपका हवन है ना संपन्न माना जाता है। और आपके घर के देवी देवताओं को भी हवन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज का हवन संपन्न किया। और फिर देन उसके बाद जो मैंने खाना बनाया हुआ था उसका भी मैंने भोग लगाया। पहले तो गणेश जी को वैसे ऑफ़र कर दिया था मैंने, फिर उसके बाद हवन में भी मैंने सब चढ़ा दिया ताकि गणेश भगवान को वो सारा
उसकी आहुति लग जाए उनके नाम से। और फिर मेरे बगल में ही ये आंटी रहती हैं, तो वो लोग भी आ गए थे हवन करने के लिए, क्योंकि गणेश जी के पूजन वगैरह में वो हमेशा ही साथ रहे यहाँ पे। और फिर उसके बाद लास्ट में सुपारी होती है, उसको घी में डुबो के फिर मैंने उसकी भी आहुति लगाई, मतलब जो पूर्ण आहुति बोलते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को बांधने के लिए कलावा बनाया और उस हवन के ऊपर से निकाला वो कलावा, और उसमें 14 गांठें लगाई थी। और ये इस प्रार्थना के साथ लगाते हैं कि हमारे बच्चे और हमारा परिवार है ना रोग बीमारियों से दूर रहे। और वो फिर गणेश जी को अर्पण कर देते हैं। फिर देन उसके बाद उसको साइड में रख के फिर गणेश जी का विसर्जन करते हैं। और हमने फिर आरती वगैरह भी कर ली पूरा। और यहाँ पर मैंने गणेश जी के विसर्जन की तैयारी भी कर ली है। और इस बकेट में मैंने पानी भी डाल दिया है। और ये मेरी बिल्कुल अनयूज्ड है, इसमें मैं वायु के खिलौने वगैरह रखती हूँ। और फिर मैंने उसको थोड़ा सा गंगा जल, हल्दी, चावल वगैरह सब इसमें डाल के इस पानी को शुद्ध किया। और फिर उसके बाद इसको फूलों से सजाया, क्योंकि गणेश जी को हम इसमें विसर्जित करने वाले हैं। और सब करने के बाद हम गणेश जी का विसर्जन करेंगे। तो अभी गणेश जी को मैंने पहले आरती करने के बाद थोड़ा सा उनकी जगह से हटा दिया था। और हमारे गणेश जी का एक तरीके से विसर्जन हो चुका है। अब उनको गंगा जल में विसर्जित करना है। तो देखिए यहाँ पे ये है ना, मेरे बगल में जो आंटी रहती है ना, उनकी नातिन है। और अभी मैं गणेश जी को उठा के ना अपने पूरे घर में घुमाऊंगी और सभी जगह प्रार्थना करूंगी मेरे घर में इसी तरीके से सुख समृद्धि बनी रहे। और सब जगह के दर्शन कराने के बाद फिर मैं अपने बाहर का एरिया भी मैंने दिखा दिया कि ये भी तो मेरा एरिया है, यहाँ पे भी तो हम लोग आते जाते हैं। और अभी देखिए ये वायु को मैं साइड में करूँगी कि चलो साथ में मिलके गणेश जी का विसर्जन करें। तो लेकिन बच्चे हैं, उनको तो अपने मन की करना है। तो उसने मेरी एक भी नहीं सुनी, वो बस बकेट में ना चावल डालने को लगा हुआ था। और इसी के साथ हमने अपने गणेश जी का विसर्जन कर दिया। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। और ये देखिए इस तरीके से हमारा घर पे ही बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हमारा विसर्जन हो गया। और बाहर मैं इसीलिए नहीं गई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश रहता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, और बच्चे के साथ मैं इतना मैनेज नहीं कर पाती। तो परिहार जी बोले कि आप घर में ही कर लो। वैसे तो हर बार हम लोग बाहर ही जाते हैं, लेकिन इस बार हमने घर पे ही किया। और जैसे ही गणेश जी का विसर्जन हुआ तो साथ में उनको खाने के लिए भी कुछ रखा जाता है। तो मैंने कुछ लड्डू, फ्रूट्स और चावल वगैरह उनके साथ है ना इसमें विसर्जित करे कि हे भगवान आप जा रहे हैं, जिस तरीके से आप जा रहे हैं, हमारे वो मेहमान हैं, तो उनको खाने को भी कुछ रखना पड़ता है, ऐसा मतलब बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें और खाना मैंने जो बनाया था पुआ वगैरह वो भी मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा। और उनसे प्रार्थना करी कि आप अगले बरस फिर से आइएगा और इसी तरीके से धूमधाम से हम आपकी फिर से पूजा करें। और अभी आप देखिए वायु की रिएक्शन, मतलब गन्नू के जाने के बाद वो देखो किस तरीके से रो रहा है, उसको कितना लगा हो गया। क्या करो? हाँ? कहाँ से निकालो? कहाँ से निकालो गन्नू को? कहाँ निकालो बेटा? यहाँ पे रख दे। कहाँ चलेगा गन्नू? चलेगा बेटा गन्नू? हैं? गए? क्या हो गया? अब तो गए, अब तो गए। बाय बाय। उनकी जय जय कर लो। क्यों रो रहे तुम? और देखिए इस तरीके से हमारे गणेश जी मतलब पानी में विलीन होते जा रहे हैं। और हमारे घर से जाने के बाद भी वो हमारे घर में ही रहेंगे। और ये मंडप देखो कितना खाली हो गया है ना, तो बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन क्या करें, तो ये तो रीत ही है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ।